नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कल की स्ट्रेटजी में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट में देखें तो शुक्रवार का दिन काफ़ी खराब देखने के लिए मिला। हालांकि महीने हो गए, हफ्तों हो गए जहां पर कि मार्केट अच्छा चल ही नहीं रहा है, लेकिन फ्राइडे का दिन और ज़्यादा खराब था। फ्राइडे के दिन में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 करीब 2% गिरता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स में भी करीब 1300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। निफ्टी मिड कैप 2.5% गिरता हुआ दिखाई दिया, वहीं स्मॉल कैप में करीब 2.25% की गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन फ्राइडे का सेशन था जहां पर कि गिरावट जो थी वो आईटी शेयरों ने ज़्यादा थी, क्योंकि आईटी शेयरों में जो खबर थी वो इस तरह की थी कि अमेरिका में स्लो डाउन की बातें हो रही हैं। और अमेरिका में स्लो डाउन क्यों होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो टैरिफ लगाने जा रहे हैं कनाडा और मैक्सिको पर, और चाइना पर भी टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके खुद के देश में स्लो डाउन की बातें हो रही हैं। उनमें ये माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा उनके देश में। और वहीं उनके यहाँ पर जॉबलेस डेटा आया था, जॉबलेस क्लेम वाला डेटा, उसमें भी जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं उनके यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसको लेकर अनिश्चितताएं बन रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि अमेरिका में स्लो डाउन। इसका मतलब है कि इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ऑर्डर कम, जो कि 60% रेवेन्यू अपना अमेरिका से कमाती हैं। तो इसी के चलते हमने देखा कि आईटी इंडेक्स में ज़ोरदार गिरावट देखने के लिए मिली। निफ्टी बैंक में भी हालांकि करीब 1% की गिरावट थी। अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर, चूँकि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि निफ्टी आईटी गिरा, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गिरे वो थे निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप। तो लेकिन उनमें भी जो परफॉर्म करने वाले थे मिड कैप गेनर शेयर्स, उनको देख लेते हैं एक बार। जिंदल वर्ल्ड वाइड करीब 20% चलता हुआ दिखाई दिया, होम फर्स्ट फाइनेंस 10%, सीएमएस इंफो सिस्टम करीब 5% और ट्रांसरेल लाइटिंग करीब 5.5%। वहीं मिड कैप लूजर्स की तरफ देखें तो टीबीओ टेक करीब 11.5%, रेडिंगटन करीब 10.5% गिरता हुआ दिखाई दिया, मनोरामा करीब 10% और ग्रैन्यूल्स में करीब 9% की गिरावट देखने के लिए मिली। रेडिंगटन जैसे शेयर जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसमें गिरावट इसलिए भी है क्योंकि यूएस से जो ट्रेड वॉर को लेकर जो बातें हो रही थी उसमें बड़ा बेनिफिशियरी ये माना जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड वॉर अब इंटेंसिफाइड हो रहा है, गहरा आ रहा है, उससे यहाँ पर भी सेलिंग आती हुई दिखाई दी। स्मॉल कैप गेनर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, मेडिको रेमेडीज, अमानी ट्रेडिंग, ट्रांसपेक्ट एंटरप्राइजेज और पद्मनोभ एलॉय, यहाँ पर ये कुछ एक शेयर जहाँ पर कि अच्छी तेजी आती हुई दिखाई दी। स्मॉल कैप लूजर्स में देखें तो कॉसियन, बीसी पावर कंट्रोल, सॉलिड स्टोन और एनवायरो इलेक्ट्रो, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहां पर की गिरावट देखने के लिए मिली फ्राइडे के सेशन में। अब F&O के शेयर्स देखते हैं जहां पर की तेज गिरावट देखने के लिए मिली है। उसमें बीएससी का शेयर काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दिया। पहले F&O गेनर्स को देख लेते हैं। बंधन बैंक यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी। श्रीराम फाइनेंस में करीब 2% का उछाल था, फिनिक्स लिमिटेड में करीब 2% का उछाल था और एचडीएफसी बैंक में करीब 1.25% की उछाल देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी संभालने की कोशिश तो कर रहा है, बैंकिंग शेयर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यही मार्केट के लिए एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि ठीक है आईटी में सेलिंग है, लेकिन बैंकिंग शेयर अपनी कहीं ना कहीं बढ़त को बनाने में कामयाब हो रहे हैं। काफ़ी हमने मिड कैप स्मॉल कैप के भी शेयर देखे, लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ भी अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही थी। तो ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर की अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। लेकिन निफ्टी लूजर्स, जो F&O लूजर्स हैं उनकी लिस्ट देख लेते हैं। बीएससी करीब 10.25%। अब चूंकि मार्केट वीक है तो एक्सचेंज पर वॉल्यूम कम होंगे तो उसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया 9% गिरता हुआ दिखाई दिया। सेम केस एमसीएक्स के साथ हुआ, करीब 7% गिरता हुआ दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक भले ही इसमें ये माना जा रहा था कि एमएससीआई में जो ये शामिल हो रहा है उसकी वजह से इस पर इन्फ्लो आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कहीं हद तक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी और तेज यहाँ पर बिकवाली देखने के लिए मिली 5.5% की। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि सोमवार को मार्केट कैसा चलेगा और क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए। हमने मार्केट एक्सपर्ट अंशुल जैन जी से बात की। अंशुल जी का कहना है कि निफ्टी जो थी वो अपनी डे लो की रेंज पर बंद हुई है और उसकी वजह से अभी सेल कर ही चल रहा है निफ्टी में, और टारगेट रहेगा सोमवार के लिए 21,950, और अगर कोई भी बाउंस बैक मिलता है तो 22,200 का एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप सोमवार के लिए बनाकर रखें, और इसका इम्पैक्ट जो हमें शनिवार इतवार में जो न्यूज़ आती हैं उनका जो इम्पैक्ट होगा वो कंसोलिडेटेड बेसिस पर मंडे की मॉर्निंग में दिखाई दे जाएगा। तो ये आप लेवल्स याद कर लें। साथ ही निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में भी आपको सेल कर ही चलना है। 48,600
ये लेवल रहेगा जो कि एक स्टॉप लॉस का रहेगा। टारगेट रखना है आपको 48,200, यानी कि आपको 400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन इसमें आपको सेल साइड की ही पोजीशन बनानी है, आपको इसमें बाय साइड की पोजीशन पर नहीं जाना है। लेकिन कुछ एक इवेंट्स भी होंगे जो कि नेक्स्ट वीक मार्केट को काफ़ी हद तक दिशा या दशा उसकी सुधार या बिगाड़ सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा 1 से 3 मार्च के बीच में ऑटो सेल्स डेटा, जहां पर कि काफ़ी सारी कंपनियां अपनी फरवरी की जो बिक्री है उसके डेटा देंगी। हालांकि जो बिक्री है वो मिली जुली देखने के लिए मिल सकती है। टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो के डेटा थोड़े से वीक रह सकते हैं। टीवीएस का डेटा थोड़ा थोड़े खराब रह सकते हैं, हीरो मोटो बजाज ऑटो के डेटा, लेकिन टीवीएस का डेटा थोड़ा ठीक रह सकता है। वहीं मारुति और टाटा मोटर्स में मारुति के डेटा फिर भी ठीक रह सकते हैं एज कम्पेयर टू टाटा मोटर्स के डेटा थोड़े से खराब रह सकते हैं। वहीं 3 मार्च को नए सेबी चेयरमैन की नियुक्ति होगी, तो उनका क्या मार्केट को लेकर, कोई रिफॉर्म्स को लेकर या मार्केट की गिरावट को लेकर क्या बयान आता है और क्या कोई कदम उठाने का वो संकेत देते हैं, ये मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़रों से देखेगा अपने और उस पर रिएक्ट भी करने की कोशिश करेगा। 3 मार्च को ही पीएमआई का डेटा भी आता हुआ दिखाई देगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ किस तरह की देखने के लिए मिली इंडिया में, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ता है। साथ ही 4 मार्च को सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिको और कनाडा पर जो टैरिफ लगने जा रहा है उसकी इफेक्टिव डेट 4 मार्च है। अब मार्केट उस पर रिएक्ट तो करेगा। मार्केट ने फ्राइडे को भी रिएक्ट किया और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में भी जो पूरा वीक रहेगा वो टैरिफ की खबरों से ही घिरा हुआ रहेगा। तो टैरिफ की खबरों पर भी हमें क्लोजली वॉच रखेंगे। और साथ ही निफ्टी की रेंज, बैंक निफ्टी की रेंज आपको बता दी गई है और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि मार्केट में एक दिशा या दशा तय कर सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।